ठीक है। अभी ये जो आप देख रहे हो कविता इसी बैच की सेलेक्ट है जो पीछे 2020 की भर्ती 21-22 की भर्ती थी मतलब एक तरह से, और जिसका 23 में रिजल्ट आ गया था। इसका कविता का थोड़ा सा वेटिंग में हुआ था, तो इसका ज्वाइनिंग लेटर अभी आया है और ये अभी फोन आया कि मैं नौर आई हुई है, तो मैं ठीक है नौर आई है तो हटा रहा हूँ, मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए पहले तो इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देर आए दुरुस्त आए बिंगमा मैदान में घुस जा, वो ठीक होवे, क्योंकि मेरा आइडिया जो वेटिंग और टाइम पीरियड होगा जो झेले होगा वो आई बता पाओगे कि वो कितो कष्टदायी होवे। ये भी होता है कि जब अपने कुछ पॉइंटों से अगर बाहर रह जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर, ये बहुत अच्छी कंपटीटर थी, मैं तो इसको वेटिंग में मानता नहीं था, सीधी सी बात है ईमानदारी से। अब किस वजह से कुछ गलतियां हुई होंगी पेपर में, ये रहा होगा वो रहा होगा। तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं वैसे तो, और हाँ यहाँ के देखें हरियाणा हुई है। तो ये अपने बारे में सारी जो सामान्य जो अपना परिचय वो देंगे, फिर उसके बाद में इसने किस प्रकार से की गलतियां करी होगी, जबकि गलतियां थाने नहीं करनी चाहिए, तो वह भी एक कंपटीटर जो गलतियां कर पावे वो ही बता पाओगे। और दूसरी बात है ये भी है कि गलती के बाद में चलो ठीक है थोड़ा दुखदाई दौर रहा होगा, अप डाउन का रहा होगा, उसके बाद में जब एंटर हो जाते हैं बस जाते हैं तो वो दिन बड़ा खुशी का होता है। तो इसके लिए रिजल्ट आए तो इसको काफी दिन हो गए, फिर इसका शायद रिजल्ट आए वेटिंग का भी मेरे 4 से 4-5 महीने हो गए होंगे। हाँ तो अभी इसका ज्वाइनिंग का लेटर आ गया, और कहाँ पे उदयपुर में सराड़ा में इसकी पोस्टिंग हुई है, तो उसके लिए इसको शुभकामनाएं। तो ये ज्वाइनिंग करने जा रही थी, उससे पहले नौर आ गई, तो उम्मीद करते हैं कि अग्रिम भर्ती के अंदर आप सबकी ज्वाइनिंग हो। बाकी अब कविता थाने बता देगी। हेलो, मैंने कभी लगाया नहीं है ना ये। हेलो हेलो, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम कविता है और मैं हरियाणा से सिरसा जिले से हूँ। उससे पहले मैं हरियाणा की तैयारी करती थी, ज्योग्राफी से तो मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। ज्योग्राफी से तो मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, पर सर से जुड़ी ये एक लकी बात है, क्योंकि हमें रास्ता सर दिखाते हैं, उस पर चलना मुश्किल होता है। बाकी नॉलेज तो सबको ही है, क्योंकि सब ने बीए की है, +2 की है, ज्योग्राफी में वही बातें हैं, +2 वाली सारी बुक आती है। मैंने जो तैयारी की वो सारी एनसीईआरटी और सर के नोट्स से की थी, और ज्योग्राफी मेरी मतलब ठीक भी थी और सर के गाइडलाइन से बहुत अच्छी भी हो गई थी। पर मेरी तो वीकनेस थी राजस्थान जीके। मैं तो हरियाणा से थी, और राजस्थान का सच पूछो तो मुझे 33 जिलों के नाम याद नहीं है, आज भी नहीं है, बस वो रटे थे और बाई चांस आ गए। अब 50 हो गया ना, तो बस ये थोड़ा सा मेरा बेड लक रहा था कि मैं राजस्थान जीके से बिल्कुल अनटच हूँ। जो भी मैंने पढ़ा वो सिर्फ रट्टा मारा था। एक बुक आती है आपके 2020 की, आपने ही बताई थी, दिशा 2020, दिशा 2020, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जानती थी जब मेरे लिए कुछ आता ही नहीं तो फिर अलग अलग बुक लेने से फ़ायदा ही क्या है। मेरे को कुछ आता ही नहीं था, जो आएगा इसी में से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मुझे राजस्थान का कुछ भी नॉलेज नहीं है, अब भी मत पूछना, कुछ भी नहीं है, बस भूल गई वो, बस रट्टा था और उसी टाइम आ गया था। 42 नंबर आए थे मेरे फर्स्ट पेपर में, 42 क्वेश्चन सही हुए थे, 42 दूनी 84, 2 नंबर का है ना एक। हाँ वो अच्छी थी मेरी, वो तो बेसिक ठीक था, लेकिन राजस्थान जी के कुछ नहीं था। हाँ हाँ, मैनेजमेंट आपने करवा दिया था, थोड़ा बहुत गाइडलाइन अच्छी दी थी सर ने, बाकी सर के गाइड में ही पढ़ी हूँ। बाकी मैं हरियाणा में 3 बार इंटरव्यू में जा चुकी हूँ। इंटरव्यू पास कर लेते हैं, और हमारे हरियाणा में तो सीधी बात है, अभी पैसा चल रहा है, बह है को नहीं सीधी। अब आई है पीजीटी की रिजल्ट आया है कल परसों ही, रिटर्न पेपर था सर, 10-10 नंबर के 15 क्वेश्चन थे। 3 घंटे में 10-10 नंबर के 15 क्वेश्चन कैसे लिखे जाएं? लिखा ही नहीं जाता, इम्पॉसिबल बात है। मैंने घर पे सर को टेस्ट दे के देखा, सब कुछ किया, फिर भी चलो कोशिश की इसलिए कि अपने घर आ जाएं, पर उसमें तो सीधी सी बात है जो सिलेक्टेड है वही है। हमें तो यही लगा है, क्योंकि मेरे ग्रुप में ज्योग्राफी में 85 जने हैं ज्योग्राफी कैंडिडेट्स, 85 में किसी का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। तो सर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया कि यहाँ नहीं हो सकता, और तेरी ज्योग्राफी ठीक है,
तो हमने जैसे तैसे पता किया कि कोई नज़दीक से नज़दीक कोई ऐसी कोचिंग सेंटर थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए। तो सर के कोई फ्रेंड ने सर का रेफरेंस दिया और बताया, और हम यहाँ आए। पहले नहीं जानते थे सर को, लेकिन इनकी गाइडेंस से बहुत, भगवान की दया से, फिर मैं रह गई थी पॉइंट 3 से वेटिंग लिस्ट में आ गई थी। फिर सर को फ़ोन किया, भी हुआ तो नहीं, मैं वेटिंग लिस्ट में आ गई हूँ। फिर सर ने उसी टाइम कह दिया था भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अब मेरी ज्वाइनिंग आ गई। ठीक है, तो आप सर की गाइडलाइन में रहिए, इससे ज़्यादा कुछ मत करो, चाहे उतना कर लेना बहुत है। ठीक है, बाकी आपकी तो राजस्थान जी के तो मेरे से तो बेटर ही है। ठीक है सर, थैंक यू। भाई अभी थाने इसने बताया कि जो ज्योग्राफी इसकी पहले से ठीक थी, और बाकी जो इसको बताया उसके अकॉर्डिंग इसके ज्योग्राफी में नंबर बहुत अच्छे, लेकिन फर्स्ट पेपर थोड़ा शुरुआत में गड़बड़ थी। ये बोली कि मेरे को राजस्थान का कुछ नहीं पता। तो राजस्थान का कुछ नहीं पता तो ये तो बोले गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, ये बोले ये ठीक ठाक कर लूंगे। तो मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में करवा दूंगा, कोई बात को नहीं। तो उस टाइम शायद इनको करवाया था, उस बैच में ये थी। तो हाँ, तो इनको मैनेजमेंट भी करवा दिया। तो मैनेजमेंट वाले 10, 15, 12 प्रश्न वो आते हैं, तो वो ठीक हो गया। साइकोलॉजी सेकंड पेपर में ज्योग्राफी के साथ में है, तो वो उसने ठीक है, उसमें कोई राजस्थान का रोल नहीं होता है, वो हरियाणा में भी आती है। तो साइकोलॉजी में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के इसकी जो दिक्कत थी वो राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास की थी। वे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पार्ट वो इसके ठीक थे, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो बोले मैं क्या पढ़ू, मेरू ज्यादा की कौन पढ़े जा, तू नए पढ़े जा, तो तू अपने दिशा 2020 यार प्रश्न तो पढ़ ले भाई। उनमें से अगर 15 प्रश्न में से अगर 5 आवे तो 5 कर दी, 7 आवे तो 7 कर दी, 10 आ जाए तो 10 कर दी। तो वो जितने इसके ठीक हुए होंगे वो कर दिए। बाकी ज्योग्राफी में इसने ठीक होकर के दोनों का ऑल ओवर इसका बढ़िया हो गया। ये मेरे को बता रही थी कुछ सामान्य गलतियां हो गई थी, मतलब पेपर के अंदर बहुत। अभी जैसे कह रही थी कि रिफ्ट घाटी वाला ही गलत हो गया था सर, बहुत मतलब बेसिक से प्रश्न गलत हो जाते हैं। और पेपर के दौरान जब रिजल्ट आया तब ये जो पॉइंटों से बाहर रही ना, तब ये आया कि गुरु जी ऐसा जी मेरे के कितना एक प्रश्न है जो बहुत बेसिक है, और अब मैंने यहाँ लाग गए। मृत घाटी वाला जो पूछा था, तो ओवर थिंकिंग के कारण कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, इसलिए बेसिक चीजों को अपने साथ में ध्यान में रखना है। और बहुत शुभकामनाएं इसको अग्रिम, ये अपनी नौकरी बढ़िया से करे, और बाकी थे भी बड़ो धैर्य बना रखियो है उसके लिए। हाँ, लो आ जाओ। ये अजय जी भी आए हैं, ये शुरुआत में इनको यही लेके आए थे मेरे पास। लो बात करवा बताया था मुझे। नमस्कार सभी को। आजा भाई तू। मैं ना हो जाऊँ है। काफ़ी मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है फैमिली की, और इतनी मतलब आप में बॉयज़ कम है और गर्ल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, आप सभी मतलब कई ऐसी भी हैं जो मैरिड हैं, कई ऐसी भी हैं जो अनमैरिड हैं, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो निकल जाओगे, ये मेरा मानना है। कि मैंने मैडम को, मेरी हमेशा से कोशिश रही थी, इन्होंने एमए इंग्लिश की थी शुरू में, ठीक है, और मेरे को कहीं ना कहीं लगा उस टाइम भी उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे ये। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन से एमएससी ज्योग्राफी मैरिज के बाद ही हुई है, एचटेट हुए हैं, नेट क्वालिफाई हुआ है। मतलब मैंने इनको एक ही बात कही थी भी मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, आप जाना चाहो, कहीं तैयारी करना चाहो। बच्चों की वजह से बाहर नहीं निकल पाए शुरू में। यहाँ जब 4-5 महीने पेपर से पहले का टाइम था, तब कहीं से मेरे को पता चला, सर से मैंने बात की, घर पे जाके मिले तो अच्छा लगा। मैडम से बात की भी आप रह लोगे क्या 4 महीने बच्चों के अलावा, तो इन्होंने कहा भी कोशिश करूंगी। और बड़ा मतलब समर्पण करना पड़ता है, सीधी सी बात है, फैमिली से हटके, ठीक है। लेकिन कामयाबी मिलती है ना तो बड़ी खुशी होती है। रिजल्ट आया, पहला दिन था जब मतलब मेन लिस्ट आती है, उस दिन मैं हॉस्पिटल में था, तो मैडम की कॉल आती है कि रिजल्ट आ गया। अब ना इनसे देखा जाता है और ना मेरे से देखा जाता है,
तो मतलब अंदर जाके अलग जाके मैंने रिजल्ट देखा, उसमें नहीं हुआ। मैंने रिजर्व लिस्ट देखी नहीं थी, ठीक है। मतलब हताशा हो जाती है भाई, 10 साल की मेहनत थी और उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद शाम को घर आके और दोबारा जब रिजल्ट देखना चाहा तो उस टाइम मतलब रिजर्व में पहली मेरिट थी। फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगा भी क्या पता, कुछ दिक्कतें होती हैं लाइफ में, स्ट्रगल करना ही लिखा होता है, तो स्ट्रगल के बाद अगर जो सफलता मिलेगी वही मिलेगी, और वो मिली लास्ट में। मार्गदर्शन सर का था, और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं भाई अगर मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा और आप मेहनत मेहनत करोगे ना, तो कोई चीज़ मतलब ऐसा नहीं है भाई, लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं है लेक्चरर ही बनना, लेकिन सफल ज़रूर हो जाओगे, गाइडलाइन अच्छी मिलेगी तो मैं सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ऐसी गाइडलाइन में डाला और आज कम से कम मेरे से नहीं हो सका, लेकिन मैडम ने कर दिया। अभी मेरा तो प्राइवेट बिजनेस ही है, टीचिंग लाइन में भी, मैं कॉलेज में भी टीच करवाता हूँ, प्राइवेट जमाल कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, उसमें टीच करवाता हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा। लेकिन मैंने 5-6 साल पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी, कोरोना काल से ही। मैंने मैडम को ही सपोर्ट किया, भाई आप कर सकते हो तो करो, मेरे से नहीं होता, और इन्होंने किया। मेरे को इस पे बात का भी बड़ा गर्व है। तो कोशिश करना भाई आप भी मतलब ऐसा कर पाओ। थैंक यू सर। एक बात है अजय जी ने बहुत अच्छी कही कि भी अगर थोड़ी सी पारिवारिक सपोर्ट होती है तो जो तैयारी करने वाला होता है उसका मनोबल बढ़ जाता है। हालांकि सबके साथ में भी ऐसा संयोग नहीं होता है कि उनको सपोर्ट मिले, कुछ को खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये इस मामले में सौभाग्यशाली रही कि इनके परिवार की सपोर्ट इनके साथ में थी। तो जैसा भी होता है, लेकिन मेहनत करते हो तो अंततः परिणाम जब आपके पक्ष में आता है तो खुशी मिलती है, और स्ट्रगल जो होती है वो हम सारी की सारी भूल जाते हैं। तो इसने सफलता अर्जित की है, तो उम्मीद करते हैं हम सभी भी बाकी इसी मुकाम के अंदर जब आगे बढ़ते रहेंगे, और बाकी इससे भी कोई मार्ग निर्देशन जैसे चाहिए, क्योंकि साथ वालों की जो बातें होती हैं ना वो ज़्यादा ठीक लगती हैं। और गुरु जी गीत के रोज की गानता रहे भाई, एक ही एक सुन के बोर भी हो जाए हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ये समय निकाल करके आपके बीच में आए। धन्यवाद।